कह रहे हैं हमारे पंडित जी। ऐसा ही माता जैसे कि वो सर्वशक्तिमान है और भूत नहीं, वो स्वयं वैसा करती है, प्रकट होकर के करती है। वो किसी में वो खुद करने वाला है। किसी भी रूप को धारण करके वो कहीं पे भी प्रकट हो सकते हैं जी, किसी के भी शरीर में वो धारण कर सकते हैं। माता तो माता है, माता शक्ति वो तो प्रकृति है जी। जी इनका ये कहना है कि वो माता शक्ति है, वो कुछ भी कर सकती हैं। कहीं भी किसी वेद शास्त्र में प्रमाण नहीं है बलि का। ये तो एक भूत प्रेत है जो किसी अपना आहार करते हैं, दूसरे के शरीर में प्रवेश करके अपना आहार स्वयं तैयार करते हैं। गलत भ्रमणा है जी पंडित जी। वो बकवाद कर रहे हैं जी, वो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, वो बचकाना हरकत कर रहे हैं, बच्चों वाली बात है। जो माता तो माता है, वो प्रकृति देवी है। धर्म का जो कौन है वो परम शक्ति? बताए ना हमें, बताएं कौन परम शक्ति है? माता से कोई आगे परम शक्ति नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। जी 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 इनका ये कहना है कि आप किस आधार पे कह रहे हैं कि वो परम शक्ति है? हम शास्त्रों के आधार पर कह रहे हैं कि वो परम शक्ति है, वो दुर्गा से बड़ी पावर है और उसका जिक्र हमारे सदग्रंथ भी गवाही देते हैं और हम आपको रूबरू कराएंगे। सबसे पहले हम स्टेज बाय स्टेज चलते हैं। जी मैडम। हाँ जी, तो मैं इन्हें ये चीज़ समझाना चाहती हूँ, ये इनसे पूछना चाहती हूँ, जब इनको कोई लाभ नहीं मिलता या ये कोई लाभ चाहते हैं तो ये देवी देवताओं के पास जाते हैं, फिर वहाँ से कोई लाभ नहीं मिलता तो ये 3 देव मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश के पास जाते हैं, फिर वहाँ से कोई लाभ नहीं मिलता तो इनके अकॉर्डिंग इनकी जो सुप्रीम है मतलब दुर्गा जी, ये उनके पास जाते हैं। लेकिन श्रीमद् दुर्गा पुराण में 7वें स्कंद के अंदर ये चीज लिखी हुई है, दुर्गा जी खुद कह रही हैं कि उनके ऊपर भी एक परम शक्ति है जिसका नाम ब्रह्म है और उनका मंत्र ओम है। ये चीज उस बारे में, ये लोग उस बारे में क्यों नहीं सोचते? और वो जो ओम है मतलब जिसका मंत्र ओम है यानी कि ब्रह्म, वो दुर्गा जी का पति है, ये लोग नहीं समझ रहे। देखो जी, देखो कितना भ्रम में है। दुर्गा के पति बता रहे हैं, अब ऊपर से ब्रह्म बता रहे हैं कि उनसे भी ऊपर कोई ब्रह्म है। कोई ब्रह्म नहीं है, दुर्गा तो आदि अनादि है, सर्वजननी है। कैसे पति नहीं है पंडित जी? श्रृंगार करती हैं, सिंदूर लगाती हैं, लाल जोड़ा पहनती, क्या पंडित जी? क्यों पति है, पत्नी है तो पति है। पति किसके लिए श्रृंगार करती हैं? किसके लिए श्रृंगार करती? कोई पति नहीं है, आप भ्रम में हैं। कोई पति नहीं, वो आदि अनादि है। बड़े बड़े वो संहार की राक्षसों की शुरू से चलते आया है, ऐसे नहीं है। तो दर्शकों आप देख सकते हो मामला काफी गरमाया हुआ है। जी सर, आप क्या कह रहे हैं? पंडित जी थोड़ा शांति रखिए, आपको सारे सदग्रंथों से रूबरू किया जाएगा कि दुर्गा का कोई पति भी है या उससे ऊपर भी कोई परम शक्ति है। हमारे गुरुजी ने शास्त्रों को आधारित, शास्त्रों को तो आप मानते ही होंगे। जी सर, आप शास्त्र दिखाइए। जी सर, आप शास्त्र दिखाइए। हम आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम आपको देवी पुराण दिखाते हैं। ये गीता। तो दर्शकों आप देख सकते हैं इनके पास देवी भागवत पुराण है और इसे ये खोलकर दिखाएंगे। हम कैमरामैन से गुजारिश करेंगे कि वो इसको दिखाएं एक बार। 1 मिनट मैम से बात कर लेते हैं। सर आप खोल के दिखाइए। सर आप इतना कुछ बोल रहे हैं पंडित जी, आप ये बताइए दुर्गा के कितने नाम है? जी, दुर्गा जी के कितने नाम है, इनका ये कहना है? मैडम दुर्गा जी के 108 नाम है, 108 नाम है माता के, जिसमें से कुछ नाम इस प्रकार है: शेरावाली, जगत जननी, भगवती, प्रकृति, आदि सनातनी, शेरावाली, जगत जननी, अष्टंगी, 8 भुजाएं हैं उनकी, 108 नाम है। जी सर। प्रकृति जो आपने शब्द बोला है वो दुर्गा का एक नाम प्रकृति नाम से संबोधित किया है, वो ठीक है ना आपके लिए? तो आपको इस श्रीमद् भगवत गीता से साबित करेंगे कि प्रकृति दुर्गा को ही कहते हैं। हम आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं कि दुर्गा का कोई पति भी है। ये देखिए, ये गीता प्रेस वालों की है, आप भ्रमित ना हो ना कि ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने अपनी तरफ से बना के लिख रखी है। ये अटल सत्य है, ये अटल सत्य सब कोई मानता है। ये ठीक है ना? ठीक है, हम इसके 5वें स्कंद में लेके चलते हैं। 320 पेज नंबर है इसका और ये वो महिषासुर वाला प्रकरण चल रहा है इसके अंदर। इसमें महिषासुर को ज्ञान दे रही है, देवी कह रही है उससे कह दे कि तेरी जैसी जन्मदाता भैंस है, मतलब तेरा जो जन्म हुआ है, महिषासुर के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाह रही है दुर्गा जी। कह रही है कि तेरा जन्म भैंसे से हुआ है और तेरा जन्मदाता भैंस है जो घास फूस खाकर तगड़ी बनी रहती है, जिसकी लंबी पूंछ है, बड़ा सा पेट है और सिर पर सींग सुशोभित है। मैं वैसी नहीं हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र वरुण कुबेर एवं अनगिनत को भी मैं पति बनाना नहीं चाहती। इन सब प्रधान देवताओं को छोड़कर किस गुणों की विशेषता से मैं पशु को स्वामी बनाने का निंदनीय काम करूंगी? मैं पति को वरण करने वाली स्त्री नहीं हूँ, मेरे शक्तिशाली पति देव विराजमान है। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि मेरे शक्तिशाली पति देव विराजमान है। और दूसरा प्रमाण हम आपको ब्रह्म पुराण के अंदर से भी दे सकते हैं। उसके 427 पेज नंबर पे भी यही प्रमाणित किया हुआ है कि दुर्गा का पति है। और अब आपको लेके चलते हैं श्रीमद्
देवी श्रीमद् भगवत गीता के अंदर, इसको भी आप सत्य मानते हैं? ये भी गीता प्रेस वालों की है, सत्य मानते हैं ना? सही है, तो लग रहा सही है। आपने पंडित जी प्रकृति शब्द संबोधित किया था देवी दुर्गा के लिए। हम आपको इसमें 14वें अध्याय के 3 और 5 श्लोक में लेके चलते हैं। 14वां अध्याय है और 3 और 5 पेज नंबर है ये देखिए। हे भारत, हे अर्जुन, मेरी महत्वपूर्ण ब्रह्ममूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, यानी सबको जन्म देने वाली है, अर्थात गर्भधान का स्थान है। और मैं उस योनि में चेतन समुदाय गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। आगे लिखा है कि हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी भी मूर्तियाँ, यानी इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तक आ जाते हैं, और अपन जो पूरी जिससे सारी सृष्टि चली हुई है उसका जिक्र है। नाना प्रकार सबकी योनियों में जितनी भी मूर्तियाँ और शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति उन सबकी धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापित करने वाला पिता हूँ। हे अर्जुन, सतगुण, रजोगुण और तमोगुण से ये तीनों गुण अविनाशी जीव आत्मा को शरीर में बांधते हैं। यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि दुर्गा सबकी माता है और मैं बीज स्थापित करने वाला सबका पिता हूँ। जी पंडित जी, अब आप क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने ये प्रमाण भी दिखा दिए कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है जो प्रकृति है, जैसा कि पंडित जी ने कहा था, उन्हें प्रकृति भी कहते हैं, जगत जननी भी कहते हैं, तो उनका तो इसमें पति लिखा हुआ है। जी, ये तो प्रमाण देखने के बाद तो लगता है कि वैसा तो है, इनका कहना तो सही है। ये जो हम आपको बता रहे हैं वो कोई डूम फाट के गीत नहीं है। मैं आपको क्लियर ये चीज़ करना चाहती हूँ, ये चीज़ फैक्चुअल है और प्रूवन है। यानी कि आपके जो सदग्रंथ है, ये आपके सदग्रंथ इस बात का प्रूव है कि कबीर परमेश्वर जी, जिन्हें आप जुलाहा कह रहे हैं, वो पूर्ण परमेश्वर हैं। ये चीज़ आपके सदग्रंथ प्रूव करते हैं। कबीर? कौन कबीर? अभी आप ब्रह्म की बात कर रहे थे, अब कबीर की बात कर रहे हैं। कौन कबीर? जी, ये तो देखा मैंने, इसको मानता हूँ, लेकिन ये बार बार कह रहे हैं कि इसे भी कोई ऊपर परम शक्ति है, बार बार कह रहे हैं, पर इन्होंने बताते क्यों नहीं कि परम शक्ति इससे ऊपर कौन है? इसे ऊपर शक्ति कौन है? वो आदि शक्ति कौन है? वो परम शक्ति कौन है? माँ दुर्गा। ये जवाब मांग रहे हैं कि दुर्गा से ऊपर कौन सी शक्ति है। देखिए, प्रमाण कई सारे सदग्रंथों में भी है, कबीर साहब की वाणी में भी है। देखिए, कबीर वाणी में स्पष्ट लिखा है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए, इन पांचों मिल परपंच बनाया, बाणी हमरी लइए। पंडित जी, सदग्रंथ साहिब में भी प्रमाण है, जहाँ गरीबदास जी महाराज ने कहा है, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर है, कुल के सिरजनहार, कबीर ही परमात्मा है। मैडम, कबीर जी को तो बिल्कुल मानते हैं, वो तो एक बहुत बड़े संत थे, वो तो मतलब एक महान संत थे। उनके जैसा संत का दोबारा इस धरा पे जन्म ले पाना मतलब मुश्किल है। उनको मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, बट वो पूर्ण परमात्मा नहीं है। वो एक संत थे, वो एक कवि थे, वो कवि। जी पंडित जी, थोड़ा धीरज रखिए, आपको ये साबित करेंगे कि पूर्ण परमात्मा कबीर देव जी ही हैं। हम आपको ले चलते हैं, वेदों को तो आप सत्य मानते होंगे। हाँ, तो वेदों को आप सत्य मानते हैं ना। हमारे परमात्मा कबीर जी ने एक वाणी बोली है कि आप बोल रहे थे ना कि कौन कबीर, कैसा कबीर, कौन कबीर, कहाँ का कबीर। परमात्मा ने बोला है कि हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया और जाति जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर। वो वही कबीर परमेश्वर जी हैं जो काशी बनारस के अंदर 600 वर्ष पूर्व जो धानक जुलाई की भूमिका करी थी, वही परमात्मा है। और जिसकी गवाही हमारे सदग्रंथ देते हैं, हमारी श्रीमद् भगवत गीता भी प्रमाण करती है और चारों वेद उसकी गवाही देते हैं। हम आपको ले चलते हैं ऋग्वेद के अंदर जो हमारे गुरुदेव जी ने हमको बताया है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 16 से लेकर 20 में, और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र नंबर 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, और भी अनेकों स्थानों पर, जैसे यजुर्वेद है, यजुर्वेद अध्याय 1 के श्लोक नंबर 15 में, यजुर्वेद अध्याय 5 के मंत्र नंबर 1 में, यजुर्वेद अध्याय 5 के मंत्र नंबर 32 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कबीर अंगारी असी बम्बारी असी रित धामा स्वर ज्योति असी, मतलब वो सबका बंधन छुड़ाने वाला है और सतलोक की प्राप्ति करता है। और परमात्मा ने अपने कबीर सागर के अंदर से और भी बहुत सारी वाणियाँ ऐसी बोल रखी हैं कि परमात्मा ने यहाँ तक बोल रखा है कि मात पिता मेरे नहीं जन्म प्रमाण, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं, वो करते हन समान, अपने हंस आत्मा को मोक्ष उद्धार करने के लिए इस पृथ्वी पर आते हैं। तो इन्होंने ये काफी सबूत दे दिए कि कबीर साहिब ही परमात्मा है, वेदों में भी लिखा हुआ है। अब आपका क्या कहना है? मैडम, मैंने अध्ययन तो वेदों का, सारे ग्रंथों का किया है, बट अभी जो संत रामपाल जी के अनुयायियों ने जो अभी प्रमाण दिखाया, तो ठीक है, मैं प्रमाण को तो गलत नहीं ठहरा सकता हूँ, वेदों को तो गलत नहीं ठहरा सकता हूँ, बट अभी मेरा क्या कहना है कि अभी मैं फिर से इस विषय पर एक बार गहन चिंतन करूँगा, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने जो कह रहा है ये तो गलत तो नहीं हो सकता, वेद तो वेद है। देखिए पंडित जी,
आप इसके साथ में आप कबीर वाणी का भी हम आपको बताते हैं। कबीर वाणी में स्पष्ट लिखा है, माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। ये तो पांचों फंसा के रखने के लिए हैं। उत्तम पुरुषे तो अन्य ही परमात्मा इति उदायते। वो परमात्मा कबीर है पंडित जी, उन्हीं के सर्व पूजा से ही सर्व सुख लाभ होते हैं। इसको आपने देखा, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने सदग्रंथों से प्रमाणित किया, इन्होंने काफी सबूत दिखाए, और दूसरा पक्ष इनसे भी जानते हैं कि वो क्या है, उनके विचार हैं। बहन जी, ये तो हमारे लिए बिल्कुल अभी नया है और इसको देख करके खुद हम आश्चर्यचकित हैं। ये तो बहुत ही अद्भुत चीज़ है और हम इस पर विचार करेंगे और अभी हम कोशिश करेंगे, आपके जो संत रामपाल जी हैं, उनके जो गुरु जी हैं, हम उनका सत्संग सुनने का कोशिश करेंगे और ज्ञान जो है वो हम समझने का कोशिश करेंगे, फिर हम मिलान करके देखेंगे जी। तो दर्शकों, आपने देखा दूसरा पक्ष जो है कहीं उलझा हुआ है, कहीं सुलझा हुआ है, और कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा अचंभित है, हैरान है कि शास्त्रों में इस तरह कुछ लिखा हुआ है, और वो अपने शास्त्रों से मिलान करके इस ज्ञान को जो है समझने का प्रयास करेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से हम आपके सामने नए विषय के साथ, नई चर्चा के साथ फिर हाजिर। दर्शकों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो जरूर करें। धन्यवाद।